तो दोस्तों कुछ पाकिस्तानी उनके सोच को आप समझ सकते हैं कि जो इंडियन बाइक है वो देख करके एकदम शॉक्ड हो गए हैं। उन्हें ये नहीं पता कि इंडिया भी इस तरीके की बाइक बनाता है। उन्हें ऐसा लगता है कि ये जो बाइकें हैं रॉयल इनफील्ड जो है वो अमेरिका बनाता है या जापान बनाता है या और कोई कंट्री। जब वो सुनते हैं तो एकदम शॉक्ड हो जाते हैं कि इतनी सस्ती बाइक, इतनी लग्जरियस बाइक इस तरीके से इंडिया कैसे बना लेता है। इतना बड़ा एकदम टेक्नोलॉजी इंडिया के पास कहां से आया, यही देखिए आगे चलिए देखते हैं वीडियो। रॉयल एनफील्ड पता कौन सी कंट्री का है? यही तो कह रहा हूँ, अमेरिका का होगा आई थिंक। अमेरिका का होगा। फिर से देखो ये बाइक्स की शेप देखकर क्या वाकई में अमेरिका में इतनी बल्कि बाइक्स यूज होती है? वहाँ ही हो सकती हैं। इंडिया ने पहले वैसे तो बनाई है बाइक्स, लेकिन इंडिया में ऐसी नहीं हो सकती, कभी भी नहीं हो सकती। नहीं हो सकती? क्यों नहीं हो सकती भाई? वैसे तो यार कोशिश कर रही है, इंडिया भी काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस कर चुकी है, उनकी इकोनॉमी भी काफ़ी ग्रोथ कर चुकी है। तो मुझे लगती नहीं यार, इंडियन को वैसे हो भी तो हम नहीं मानेंगे ना। नहीं मानेंगे? मखालों को तो हम वैसे भी नहीं मानते, चाहे बड़ा भी चला जाए। भाई ये इंडिया ही है। हम मानेंगे नहीं ना यार, आप चाहे बता दें, हम मानेंगे। वो भी हो ना जो आप कह भी देना कि है, और वो खुद भी अगर कह दे हम नहीं माने। तो दोस्तों आपने देखा पाकिस्तान की स्थिति क्या है, क्योंकि पाकिस्तान में इस प्रकार की गाड़ियां नहीं मिलती हैं, इस प्रकार की बाइक्स नहीं मिलती है, क्योंकि वहां की स्थिति जो है एकदम बदतर। जब वो ये देख रहे थे कि यार इंडिया में रॉयल एनफील्ड बनता है, वो भी इतना बढ़िया बाइक जो पूरे वर्ल्ड में फेमस है, जब वो सुनते हैं इसका प्राइस तो उन्हें यह लगता है अरे यार 2 लाख 3 लाख में इतना बढ़िया बाइक मिल रहा है इंडिया में, उनके पास भी होना चाहिए। लेकिन अफसोस इंडिया अपने किसी भी बाइक को पाकिस्तान में नहीं बेचता, और पाकिस्तान के लोग अपने सड़कों पे इस तरीके की गाड़ी देखने के लिए परेशान रहते हैं, व्याकुल रहते हैं कि कभी दिख जाए उनके सड़कों पे। वजह यह है कि उनके जो भी कंट्री, जितनी भी कंपनियां उनके कंट्री में आई हैं वो या फिर बर्बाद हो गई हैं या फिर वहां से बंद करके चली गई हैं। इसका वजह यह है कि जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट है इतना टैक्स उस पर जोड़ देती है, इतना टैक्स बढ़ा देती है कि वो कंपनियां चली जाती हैं। आज पाकिस्तान के पास किसी भी प्रकार की लोकल मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, यानी पाकिस्तान में पाकिस्तानी कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जो गाड़ी बना सके। यही पाकिस्तानियों का दुख दर्द है, और पाकिस्तानी सोचते हैं कि यार इंडिया इस तरीके से कैसे डेवलप कर गया। आज इंडिया के पास हर वो चीज़ है, चाहे लोकल मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे उनकी और चीज़ें हों। आजकल मोदी जी तो मेक इन इंडिया के तहत कई प्रोग्राम चला रहे हैं, और इंडिया में हर चीज़ लगभग लोकल मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है। यही बात है पाकिस्तान और इंडिया का फ़र्क में, और पाकिस्तानी लोग इसी बात से दुखी हैं क्योंकि उनके लीडर सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को लूट रहे हैं, और अभी तक कोई ऐसा लीडर नहीं आया जो पाकिस्तान को संभाल सके। अगर कोई संभालने की कोशिश करता है तो वहाँ की आर्मी उसे टिकने नहीं देती है या उसे जेल में डाल दिया जाता है। आज काफ़ी लोग ये सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान की स्थिति इस तरीके से कैसे हो गया, और पाकिस्तान के लोग काफ़ी पाकिस्तान से दुखी हैं। अगर उन पाकिस्तानियों को कभी भी इंडिया आने का मौका मिले तो वो पाकिस्तान को छोड़कर तुरंत इंडिया आना चाहेंगे। गदर में एक डायलॉग था, और ये डायलॉग सही साबित होता है, क्योंकि जब भी इंटरव्यू होता है तो उसमें ज़्यादातर पाकिस्तानी इंडिया आने के लिए सोचते हैं, क्योंकि इंडिया का जो डेवलपमेंट है, इंडिया का जो टेक्नोलॉजी है, इसे देखने के लिए पाकिस्तानी हमेशा उत्सुक रहते हैं, वो आने की कोशिश करते हैं। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट पाकिस्तानियों को वीज़ा हमेशा नहीं देती है। इसका यही रीज़न है कि वो लोग नहीं आ पाते हैं और इंडिया को नहीं देख पाते हैं इस तरीके से। उन्हें लगता है कि जिस तरीके से पाकिस्तान है उसी तरीके से इंडिया होगा। आज पूरी दुनिया देख रही है कि इंडिया किस तरीके से बदल रहा है। इंडिया में आजकल हर वो चीज़ डिजिटल है। आप अगर जो इंडिया में एक छोटे से दुकान पे अगर कुछ खरीदने जाएं, फुटपाथ पे सब्जी बेचने वाला भिखारी वो QR कोड लेके घूमता है। वो कहता है कि इस पर मुझे पैसा डाल दो, लोग मोबाइल से उस पर पैसा डालते हैं। तो इस तरीके से इंडिया बदल चुका है, और पाकिस्तानियों को अब समझ में आ रहा है कि पाकिस्तान आज से इंडिया से 100 साल से अधिक पीछे चल रहा है। जब पाकिस्तान 100 साल आगे इस पोजीशन पे आएगा जहां पर अभी इंडिया है, आप सोच सकते हैं कि इंडिया कहां होगा। दुनिया का पहला ऐसा मुल्क बन जाएगा इंडिया, सबसे ज्यादा पैसा, सबसे ज्यादा अमीर। ऐसा अमीर की इस दुनिया में वैसा कोई भी कंट्री नहीं होगा। तो आपने देखा पाकिस्तान की स्थिति क्या है, क्योंकि पाकिस्तान में इस प्रकार की गाड़ियां नहीं मिलती हैं, इस प्रकार की बाइक्स नहीं मिलती है, क्योंकि वहां की स्थिति जो है एकदम बदतर है। वहां पर खाने के लिए है नहीं, वहां पर जो बाइकें चलाई जाती हैं पुराने जमाने की चलाई जाती हैं, क्योंकि उनके पास इस प्रकार की कोई टेक्नोलॉजी है ही नहीं। पाकिस्तानी जो गवर्नमेंट है, जो भी बाहर से कर्ज थोड़े बहुत मिलता है उस कर्ज को अपने जेब में दबा लेती है,
और बाहर किसी और अन्य कंट्री में कुछ जमीन खरीद के मौज करते हैं वहां के लीडर्स। वजह क्या है कि बाहर से जो पैसा मिलता है वो इसलिए मिलता है कि पाकिस्तानी पब्लिक को उसका लाभ मिले, वहां पर लोकल मैन्युफैक्चरिंग हो ताकि इस तरीके से बाइक बन सके। लेकिन वहां के गवर्नमेंट ये सब पे ध्यान नहीं देती है और पाकिस्तानी पब्लिक को चूतिया बनाती रहती है। उन्हें दर दर भटकते हैं वो लोग, कभी दूसरे कंट्री में कमाने जाते हैं, कभी वो वहां पर भीख मांगते हैं, कभी उनकी स्थिति बहुत खराब हो जाती है, खाने को नहीं है। तो इस तरीके से बाइक कैसे बना सकते हैं? तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट जरूर करिएगा। जय हिंद।